अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला ईद स्पेशल। और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम, मिर्च मसाला की जो टीम है उनकी तरफ से, GTV की तरफ से, सारे देखने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, ठीक है जी। और हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, तो आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बनने वाली हैं। और मैं जो है आज आपको नेशनल मसाले से जो है ना बादामी कोरमा, जो है ना वाइट कोरमा, जो है वो हम तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और इसके साथ शीर कोरमा जो है वो ना हो तो फिर क्या बात है, मज़ा नहीं आएगा ना ईद का। तो ईद के लिए शीर कोरमा भी बनने जा रहा है। और मेरे साथ ज़ाहिर बात है अकेले शो करना मज़ेदार नहीं होता है, तो ईद का दिन है, तो ईद के लिए जो है ना हमारे पास मेहमान भी मौजूद हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, और बहुत कुछ कर रही हैं। और इन्हीं से पूछेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या मल्टी टैलेंटेड जो खातून हैं हमारे पास, तो उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। और हमारे पास हैं आयशा एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा? मैं तो एक्टर, मॉडल, बहुत कुछ आपने काम किया है, और माशाल्लाह अपकमिंग आपके बहुत सारे ड्रामे भी कुछ ऑन एयर हो चुके हैं, कुछ अभी होने वाले हैं, और आपने एक अवार्ड जो है ना वो जीता है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। एक हमारा इंटरनेशनल शो हो रहा था जिसके लिए हम यहाँ से टर्की गए। तुर्की तो के वो मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, लेकिन वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रमोशन उसकी यहाँ पे अच्छा, हो गई थी। अच्छा, आई पाकिस्तान थिंक आप लोगों को नाम तो मैं नहीं लूंगी, हाँ, लेकिन आई थिंक आप लोग समझ गए हाँ, होंगे। हाँ, तो वो मैंने विन किया है, और उसका प्राइस मनी बहुत अच्छा था। हाँ। तो मुझे लगता है नॉट बैड, हमारे पाकिस्तान से यहाँ से लोगों को जाना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे पहले तो फिर आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, और पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी गुजारें। और माशाल्लाह आपकी सोच भी पॉजिटिव है, और सोचती हैं आप, अच्छे सोच रही होती हैं। तो इस तरह के मसला ये है कि हमारे जो लोगों में ना कुछ ऐसे लोग हैं, सारे नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को, जो बिल्कुल ही कोई किसी काम की भी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई मीम नीक निकालना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ज़िंदगी जो है वो बेसिकली आपको मिलती एक टाइम है। मेरे बड़ों ने कहा है हमें कि इंसान को ज़िंदगी अल्लाह ताला एक ही दफ़ा देता है, या तो उसको हंस खेल के गुजार लो या रो धो के गुजार लो, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मैं इस तरफ आ जाता हूँ, और मैं कुकिंग शुरू करता हूँ, और आपसे बातें। आज मैं जो है ना वाइट कोरमा नेशनल का जो है वो बनाऊंगा। और शीर कोरमा तो आपको पता है, शीर कोरमे के बगैर तो ईद अधूरी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी हम तैयार करेंगे, और दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और आपसे बहुत सारी बातें जो है ना करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि आयशा जो है वो क्या क्या करती रही हैं और कब से कर रही है, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो ये है कि खाने पीने का शौक है आपको? खाने पीने का शौक है, बनाने का शौक, बनाने का शौक नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है जी। तो फिर किचन से तो हम भागे रहते हैं। आज हम किचन में आ गए, वो भी ईद के दिन, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का जो है हमने प्योर डालडा ऑयल, कुकिंग ऑयल 100% प्योर, और इसके साथ साथ विटामिन ए, डी और ई से भरपूर, ताकि आइज़ भी अच्छी रहें, आपकी बोन्स भी मजबूत रहें, दिल भी मजबूत रहे। तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ जो है ना मैंने इसमें प्याज का पेस्ट जो है वो, एक बड़ी प्याज का हमने पेस्ट इसमें डाल दिया, उसके मैं ढक्कन लगा दूंगा, ठीक है। दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं आपसे करवा लेता हूँ, आप इसमें, हाँ इसमें बहाने मेरी घर में अम्मा खुश हो जाएंगी, चलो कुछ तो आया आपको। नहीं, इसलिए कि वो ये सारा डाल दीजिएगा। बल्कि घर वाले आपके पूछेंगे आयशा आप गई थी शेफ गुलजार के शो में, तो आपने क्या सीखा? तो आप बताइएगा उनसे कि मैंने ना शीर कोरमा बनाना जो है ना सीख लिया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे छुआरे, ठीक है, ये छुआरे, हाँ। और ये सारे डाल देने? सारे डाल देने। ये छुआरे, और शीर कोरमा जो है ना शुआरे के बगैर नहीं बनता। शुआरे जो हैं बेसिकली क्या नाम है, आपको पता है शीर कोरमा को शीर कोरमा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाइट होता है, मीठा होता है। नहीं, फिर
फारसी ज़बान में दूध जो है उसको शीर कहते हैं, ओह और अरबी ज़बान में जो छुआरे होते हैं उसको या खजूर को कोरमा कहते हैं। कोरमा। हाँ, ओके, ये कोरमा नहीं है, ठीक है ना, एक तो कोरमा है, ये कोरमा है और ये कोरमा, कोरमा है। हाँ कोरमा, हम बचपन से कोरमा कोरमा बोलते, कोरमा, चिकन कोरमा हाँ बन रहा है कोरमा, हमारा। ठीक है, खे से, खे से। ठीक है। और यहाँ पर हमने इसके ये जो बन रहा है ये कोरमा बन रहा है, काफ वाला, ठीक है। तो ये हमने इसमें प्याज का पीस डाल अच्छा, दिया। आजकल कितना आसान हो गया ना जी। कि आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना बिल्कुल, लें और इजीली हाँ, फौरन easily से बन बना। जाता है। वरना पुराने पहले ज़माने तो में लोग सिलबट्टों पे जो है ना उसको पीसा करते नहीं, थे। पहले तो कटिंग होती थी ना, बिल्कुल, प्रॉपर्ली वो बिल्कुल, कटिंग करके उस तरह से बनाते थे बिल्कुल, हम। बिल्कुल। तो अब हमने इसमें क्या करना है मजीद? अब मज़ीद इसमें हमने चीनी डालना है और उसको बस मिक्स करते रहना है। ये जब छुआरे इसके अंदर फूल जाएंगे फिर तो करना है? बस उसके बाद नहीं, उस हम हल्का सा चला देंगे इसको, कौन सा कोई भी चमचा ले लें आपको जो पसंद है, और उसके बाद चलिए। आखिर में हमने इसमें सवैयाँ डालना है। इसको इसमें हमने छुआरे तो डाल दिए, इसको हम थोड़ा हिलाएंगे, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे साथ में। वो चीनी आपके पास पड़ी हुई है, और ये चीनी सारी हाँ नहीं आधी डाल देंगे, आधी डालनी है, तो बस डालें आप, मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि आपको पता माशाल्लाह है काम मैं तो करते थोड़ी करते, सी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डाल 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 दें, हाँ और डालें बस। मिठास। हाँ, ये असल में चीनी जब दूध के साथ पकता है ना तो चीनी की जो मिठास है वो कम हो जाती है, फिर उसमें हम जब वो डालेंगे सवैयाँ ना तो फिर और मिठास कम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा चीनी ज़्यादा उसमें डालते हैं। अच्छा, प्याज हो गई ये फ्राई, और इसके बाद मैं बॉइल्ड जो है हमारे पास गोश्त है इसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जल्दी बन जाए। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा दही। दही है हमारे पास 250 ग्राम के करीब, ये हमने इसमें डाल दिया, और इसके साथ अच्छा, वैसे इतना डर लग रहा होता है कि भाई आज खाना बनाना है, लेकिन इतना झटपट जो खाना बन रहा है ना, बिल्कुल। उसको देख के लग रहा है कि मुझे खाना बनाना आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा। तो नेशनल मसाले का जो वाइट कोरमा मसाला है ये मैं इसमें एक पैकेट शामिल कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा ये जो यखनी है ना, ये अच्छा, ये यखनी है? हाँ, ये जो हमने गोश्त को बॉईल किया था ना उसकी यखनी है, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बिना तो खाना मुझे हाँ, लगता है बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। जो खुशबू है ना, हाँ। उससे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है personally, बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी हमने एक चीज़ बनाई थी, उसका नाम है गार्लिक नान, तो आपको फिर गार्लिक नान भी बहुत पसंद होंगे, बहुत इसलिए कि उसके ज़्यादा। अंदर ताज़ा फ्रेश गार्लिक होता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, उसका तो बस मजा ही अलग मज़ा है। ही अलग है। ठीक है जी, अब इसको हमने बंद कर दिया ढकने को, और ये पक रहा है, ठीक है। तो आयशा से बहुत सारी बातें मैंने पूछनी हैं। तो डेब्यू आपने स्टार्ट कब किया और कहाँ से स्टार्ट किया अपनी अच्छा। कैरियर का? जी, मैंने स्टार्ट लिया था आज से 6 साल पहले। 6 साल तो पहले। मुझे फैमिली से अलाउ नहीं था, क्योंकि अच्छा। पहले के टाइम में तो मीडिया की फील्ड को अच्छा बिल्कुल नहीं नहीं, समझा अभी जाता। भी काफी अभी भी लोग बहुत हैं सारे लोग हैं जो नहीं जो समझते हैं कि मीडिया अच्छा नहीं बिल्कुल, है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आप जहाँ पे भी जाएं, हर जगह हर तरह के ये लोग होते हैं। इंसान के अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। True। इसलिए कि देखें, इंसान अच्छी सोच वाला इंसान होता है तो वो हर जगह सरवाइव कर लेता है। True। अगर सोच में आपके कुताही है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा तो ही है। 6 साल पहले आपने स्टार्ट किया, 6 साल पहले मैंने किस स्टार्ट किया। क्या ड्रामे से स्टार्ट किया या उससे अपना मॉडलिंग से? 6 साल पहले ऐसे ही हम लोग फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग ना वो प्रोफेशनली काम कर रहे थे पहले अच्छा, वो से। कर रहे थे पहले वो से? कर रहे थे। अच्छा, मेरी आपकी जो दोस्त थी? जो मेरे सारी जो भी फ्रेंड गैदरिंग है, अच्छा, वो मीडिया की है, बहुत मीडिया पहले से। अच्छा, शुरू से आप तो मीडिया। उन्होंने कहा चलो ऐसे एक शो हो रहा था, तुम कर लेना। मैंने कहा चलो ओके फाइन, मैं भी ठीक, कर लेती हूँ, ठीक क्योंकि है। टाइम स्क्रीन पे आने के लिए, फ्रंट पे आने के लिए बहुत टाइम लगता बिल्कुल है। लगता है और बिल्कुल। उस टाइम थी मेरी बैड लक, और कह सकते हैं गुड लक भी थी। तो मैंने जैसे ही किया, वो एक वीवो का कमर्शियल था और उस पे फ्रंट पे थी मैं। मुझे पता ही नहीं, घर से मुझे फोन आ गया कि भाई मेरे चाचू का फोन आया, आयशा टीवी पे क्या कर रही है। उन्होंने बोला आयशा टीवी पे कैसे जा सकती है, आयशा तो जा ही नहीं जा ही सकती। नहीं सकती। हमने तो अलाउ ही नहीं हाँ, किया। हाँ, फिर बिल्कुल। उसके बाद जब उनको पता चला कि ये ही टीवी पे थी, फिर स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठी रहो आराम अच्छा, से। ठीक। तो फिर मैं घर पे बैठी रही, लेकिन उसके बाद फिर 6 साल के बाद मैंने कम बैक किया। अच्छा, यानी कि वो रिसेंटली मैं जो 1 साल हुआ होगा हार्डली। यानी कि वो जो कमर्शियल करने के बाद आपने बीच में गैप आ गया 6 साल का, उसके बाद अभी आपने दोबारा से? अभी मैंने दोबारा, अब मैंने घर वालों को बोले करना है तो यही करना है, वरना कुछ भी नहीं करना। ओके। तो उन्होंने बोला घर पे बैठ के हमारा दिमाग खाओ, इससे अच्छे जाके अपने काम कर लो। ठीक है। तो ये जो चीज़ें, हकीकत में आपको बता दूं कि ये चीज़ें होती हैं इंसान के घरों में, बहुत सारे लोग जो है ना इन चीज़ों को
जो है ना इसमें सख्ती भी होती है बहुत, उसमें बाज़ जगहों पे बहुत सारे चीज़ें सही भी हो रही होती हैं, बाज़ जगहों पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही होती हैं। इसमें कोई कसूर सबका नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ मसले मसाइल भी होते हैं। तो बहरहाल आयशा तो अभी ऑन ईयर अभी काम कर ही रही हैं, इनको खुद को पता होगा कि माशरा, माहौल, हर चीज़ जो है ना इंसान को कहीं पर अच्छा भी कर रहा होता है, कहीं पर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। बहरहाल ज़िंदगी गुजारना आपके ऊपर है, आप उसको पॉजिटिव गुजारें या नेगेटिव गुजारें। जी, इवन तो मैंने जो है वो जॉब भी की है। जी, ऐसा अच्छा, नहीं जॉब। कि मैंने जॉब भी की है, मैंने उस फील्ड में भी टाइम गुजारा है, दूसरी फील्ड में भी टाइम अच्छा, जैसे गुजारा है। 9 to 5 वाली जॉब होती है वो बिल्कुल, और वो तो ऑफिस बहुत मुश्किल है। ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब 9 अच्छा, to 5 बहुत सारे HR लोग होते डिपार्टमेंट हैं में जैसे थी मैं हूँ, आप भी, आपके अंदर भी शायद मुझे लगता है वही है कि मैं मुस्तकिल एक काम 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकता, मेरे अंदर एक खामी है शुरू से। तो आपके अंदर भी वही है? बिल्कुल यही खामी, मुझे लगता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो एक जगह नहीं बैठ सकते। हाँ। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं HR डिपार्टमेंट में थी अच्छा। और मुझे ना वहाँ पे एक जगह बैठ के काम मुझसे नहीं ठीक होता ठीक, था। अब हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे, ठीक है? ओके। तो ये जैसे बॉइल्ड आ जाएगा, अब इसको आप थोड़ा हिला लेंगे, ठीक है? अच्छा, जी। जी। तो जब शुआरे इसमें अच्छी तरह से फूलने लगे तो हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देते हैं, फिर इसको हल्की आंच पे पकाते हैं, ठीक है जी? हाँ, तो फिर HR डिपार्टमेंट में थी आप, तो फिर आपको कुछ कितने अरसे तक आपने बर्दाश्त कर लिया? HR डिपार्टमेंट मैंने किया ऑलमोस्ट 3 साल। 3 साल? 3 साल HR डिपार्टमेंट करने के बाद मैंने बोला यार मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन वहाँ पे भी मेरा काम अच्छा चला था। तो मेरी जगह उन्होंने, जब मैंने वहाँ से छोड़ा है तो मुझे पता चला वाकई मैं क्रिएटिव थी, बिकॉज मेरे छोड़ने के बाद वहाँ पे 3 लड़कियाँ रखी हैं मेरी डेजिग्नेशन पे, अच्छा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मैं ओवरऑल देख रही होती थी। आपको पता है ऐसे लोग जो है ना पैदाइशी तौर पर होते हैं क्रिएटिव माइंड, जैसे आपने बोला कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है, लेकिन आपको शायद इसके बारे में इतना वो नहीं है कि यार अपनी मैं क्वालिटी का खुद नहीं पता चलता, और लोग अप्रिशिएट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। बहुत बुरी चीज है बिल्कुल हमारी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। इसको थोड़ा सा slow बिल्कुल स्लो कर देते दें, हैं। हाँ बिल्कुल स्लो कर दें, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। अच्छा, ड्राई फ्रूट जब पकता है ना शीर कोरमे के साथ, थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी थोड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये दूध के साथ पके तो इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है? 2-3 चम्मच डाल दें, ठीक है? बाकी हम ऊपर से गार्निशिंग में डाल देंगे, ठीक है? चलिए, तो बादाम पिस्ता जो हमने उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, आपके यहाँ वैसे जब ईद के मौसम होता है तो क्या पहले दिन क्या सिलसिला होता है, किस तरह से होता है? हमारी ईद के पहले दिन ही हमारी ईद की रात, चांद रात को सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, आना जाना लोगों आना का। जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा घर है नानी का घर। अच्छा, आपका घर जो है नानी का घर है? नानी का घर है, तो फिर सारी सिस्टर्स आ जाती हैं, फिर उनकी बेटियां आ जाती हैं, ठीक। और फिर वो सब अपने घर से आती हैं, मेहंदी वाली बुला लेते हैं, वो मेहंदी लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर अम्मी क्या करती हैं कि वो रात को शीर खुरमा बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल। वही तो कह रही हूँ, इतनी झटपट हो रहा है ये हाँ, काम। हाँ, बिल्कुल। हमारे तो रात में रख दिया जाता है, वो फिर पकता रहता है, पकता रहता है, हाँ, फिर वो बहुत असल ज़्यादा में थिक हो बहुत जाता टाइम है। लगा कर पकाया जाता है। अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं, और जो नानी दादियों का जो सिस्टम है, उनकी जो रेसिपीज़ हैं वो एक ख़ास वो रखती हैं, लेकिन हम तो बस झटपट बना रहे होते हैं, और इसलिए उनके कि हाथ के जो टेस्ट होते हैं वो हाँ। वाकई अब के टाइम में नहीं मिलता। अब तो फौरन से झटपट हो जाता है, लेकिन वो पुराना ट्रेडिशनल टेस्ट जो होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता, मुझे तो लगता ईद है। के दिन आपके घर पे मेहमान आते हैं, फिर वो खाना पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। आप भी सुबह से एक्टिव हो जाती हैं, या जैसे अक्सर एक्टर सो रहे होते हैं, ज़रा शाम में उठते हैं? मैं इस चीज़ में थोड़ी सी बुरी हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जो शूट्स है वो आपको पता है रात रात तक को होती हैं, चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मेरी अभी शूट गई है, तो वो भी रात 3 बजे पैक हुआ है, ओह, और जब ओह। रात 3 बजे पैक हो तो सुबह उठना पॉसिबल नहीं है। ठीक ठीक। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं, हमारा जितना एक्टर्स की लाइफ जितनी मुश्किल है ना, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। नहीं नहीं, आसान बहुत नहीं, मुश्किल बड़ी लाइफ है मुश्किल हमारी, काम है, हम और पूरी रात शूट करते पूरी हैं। रात शूट करना पड़ता है और एक्टिव रहना पड़ता है उसके साथ। True। तो और क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है,
और मैं बना रहा हूँ नेशनल मसाले का जो है वाइट कौरमा, और साथ में आयशा बना रही हैं शीर कौरमा। कोशिश कर रही हूँ मैं शीर कौरमा बनाने की और कोशिश शीर कर रही कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है, इसको हम डिश आउट करते हैं। और ये मैं इसे यहाँ पर मेरे हूँ। पास बंद कर लिया है। बर्तन है, Okay. इसमें मैं इसको मैंने निकाल लिया, और आयशा को मैं दूंगा काम ये ड्राई फ्रूट का, और Okay. इसके ऊपर आप गार्निश करेंगी ड्राई फ्रूट। ठीक है, क्योंकि ये वाकई एक्सपर्ट बंदा ही है जो वो इस तरह से डिश आउट कर सकता है, वरना हम तो एक स्पून लेके हाँ, पहले हाँ, एक हाँ, डालेंगे फिर बिल्कुल, दो डालेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ तो ये वाला प्रॉब्लम जी, होता है। तो इसे आयशा हम जो आई है, थिंक हाँ, हाथ से करें तो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा अच्छा फैलेगा इसके अंदर। प्यारा अब सा जो इनकी है जो इसको है garnish आर्टिस्टिकल माइंड जो है ना वो आपको नज़र आएगा, खूबसूरती कैसे सजाया जाता है इसको। ठीक है जी। आयशा वैसे खाना बनाती है कभी? नहीं। खाना बनाने का सच बताएं तो शौक ही नहीं है मुझे नहीं है, खाना हाँ, बनाने बिल्कुल। का, लेकिन ट्राई करती हूँ। जिस दिन मेरे ऊपर आ जाए कि आपने खाना बनाना, तो वो ठीक। मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन होता है। ठीक है, तो आप जिंदगी हेल्प का। वगैरह करवा देती हैं? हेल्प मैं करवा सकती हूँ, मैं अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर है, उनकी मैं हेल्प करवा देती हूँ ठीक, हमेशा कि ठीक है। यार कुछ ना कुछ चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ। काम नहीं कर सकती बिकॉज उसको पता है कि मैं किचन में आती मेरे हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जबरदस्त लेकिन जो आपने। खुद मुझे खाना है ना वो मैं बहुत अच्छे से बना सकती बड़ी अच्छी गार्निशिंग की आपने। अच्छा, अब मैं आपसे से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके बहन भाइयों में, यानी कि आप लोग कितनी फैमिली, बहन भाई क्या कितने हैं लोग? हूँ। हम 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं। अच्छा, 2 मेरी सिस्टर, एक बड़ी हैं और एक- एक छोटी हैं। ठीक है। तो दोनों मैरिड हैं और मैं हूँ आनी। जी। तो सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने कुछ भी छुट्टी करनी होती है स्कूल से या कुछ भी, तो वो मेरे पास कॉल आती है कि आनी आज प्लीज आप मम्मा को मना दें, क्योंकि मैं घर में सबसे लाडली हूँ। हालांकि छोटी बहन है मेरी, हाँ, हाँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा लाडली हूँ। ठीक है। अच्छा, खाने का तो मैंने पूछा आपको बनाने का, लेकिन खाने में क्या चीज़ पसंद है आपको? बहुत ही ख़ास ऐसी चीज़ जो आपको किसी वक्त भी आपसे कहा जाए कि यार ये है तो मैं खा लूँगी। ये है तो मैं खा लूंगी। मैं पुलाव शौक से खाती हूँ, पुलाव शौक से। बिरयानी से ज्यादा मुझे पुलाव तो पसंद वालदा के हाथ का पुलाव? है। वो तो बहुत नेक्स्ट होता है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, ठीक और है। वो व्हाइट पुलाव, मतलब पुलाव। उनके पुलाव में बिल्कुल भी कोई कलर नहीं आता, लेकिन इतना टेस्टी होता है। एक दफा मैंने ट्राई किया, आपको पता है, तो जब मैंने वो ट्राई किया ना तो उसमें कलर आ गए, कलर क्योंकि मैंने तो मसाले डाले तो उनके भी हाँ। कलर्स होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या हुआ मामा, हाँ। मुझे बताएं कैसे हो सकता है ठीक। तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरी ही रेसिपी है, तो मैं ही बनाऊंगी, अच्छा। आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो वो क्या मटन या बीफ या चिकन, किसका किसका पुलाव सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? मुझे चिकन। चिकन का पुलाव, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आजकल की जो यूथ है, जो जेनजी है, वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रही होती है, तो आपको कोई फास्ट फूड में कोई चीज़? नहीं, फास्ट फूड नहीं। वैसे मैं स्टेक्स वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन फास्ट फूड यानी कि आप देसी खानों में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है? बिल्कुल। ठीक है, घर के बने हुए जो खाने होते घर हैं। के बने हुए खाने तो बहुत अच्छे और हेल्दी जी, होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे लगता है उसी को प्रेफर करना चाहिए एज ठीक। कम्पेयर टू आप बाहर से ऑर्डर करें, पता नहीं कौन कैसा बना रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारे हमें यहाँ आइडिया नहीं है। वाइट कौरमा आखिरी मराइल के अंदर है, और इसे मैं, ये देखें ऑयल आ गया इसका ऊपर, ठीक है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए, ये मसाला सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो आखिर में जो है ना वाइट कौरमे के अंदर जो है ना चीज़ डाली जाती है वो है क्रीम, ठीक है। अच्छा, ओके। 1 कप क्रीम, लेकिन क्रीम को डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, थोड़ा सा ठीक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा, ताकि क्रीम फटे नहीं, ठीक ठीक है। है। बस 1-2 मिनट आप पकाएं। अच्छा, तो ये क्रीम फट जाती है हाँ। अगर हम ज्यादा देर तक हाँ, इसमें रखें? फट जाएगी ना तो उसका फ्लेवर जो है ना, क्रीमी फ्लेवर जो हम बना रहे हैं वाइट कौरमा, तो वाइट कौरमे का जो असल फ्लेवर है ना वो आपको नहीं मिलेगा। ये देखें इसके अंदर वाइटनेस आ गई है ना मसाले के अंदर। पहले ये ग्रे कलर का मसाला था, अब ये वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं ओवर कुक करूँगा ना तो क्या होगा, ये सारा मसाला, ये जो वाइट है कलर, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस ग्रे कलर आ जाएगा, ठीक है। उसको बचाने के लिए, इसका फ्लेवर क्रीमी रखने के लिए, तो बस इसको आपने 1-8 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसको हम डिश आउट करने जा रहे हैं, और इसके बाद इसके ऊपर ये बादामी कौरमा है, तो और इसके इसमें ऊपर फिर हम ये ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें। चूल्हे को बंद कर देंगे, और ये हमारे पास बादामी कौरमा जो है ये डिश आउट हो गया। और इसके बाद इसको करेंगे सेट। गार्निशिंग इसकी फिर से मैं कर देती हूँ, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएंगे इसमें करना ऑप्शन क्या क्या है? इसके अंदर एक तो ये मिर्चें हैं, इसको आपने हाथ नहीं लगाना, इसको आपने चमचे से डालना है, ये इसलिए कि आपके चम्मच वरना चाहिए। हाथ में मिर्चें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और पहले ये कम हाँ, जितना कम मिकदार में आपको डालें? जितना, हाँ थोड़ा सा डालना है, तो कलर के लिए डालना है ये थोड़ा सा, ओके। ताकि इसके ऊपर ज़रा कलर नज़र आए वाइट के ऊपर ना, वरना वाइट वाइट सा ही हो जाएगा फिर। ये मैंने कलर के लिए रखा हुआ है।
ये बहुत मजे की लग रही है, रेड और हाँ। ग्रीन चिलीज। बिल्कुल, ये दोनों कलर थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ये मैं आई थिंक इतना इनफ है, वरना इसके अलावा हाँ, तो फिर अब आप इसमें जो है ना रोस्टेड आलमंड जो है वो ऐड करेंगे। ये तो मैं हाथ से डाल सकती जी, हूँ, ठीक है। ये 1। अच्छा, आपको देखने में कैसा लग रहा है वैसे? देखने में बहुत यम्मी यम्मी? लग रहा है, और अब जब डेकोर हो गया है ना, हाँ, तो उसके और ज़्यादा बाद तो खूबसूरत इंतजार ही नज़र नहीं आ हो रहा रहा है। है। ठीक, तो रेसिपी हमारी जो है ना दोनों फाइनल हो चुकी है। हमने शीरकरवा भी बना लिया और साथ में वाइट कढ़ाई अपना सॉरी वाइट कोरमा नेशनल का वो जो है हमने तैयार कर लिया। दोनों रेसिपीज तैयार हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा से जो है हमने तैयार किया। आयशा जो हैं खाने पीने की शौकीन भी हैं, तो अभी हम जब टेबल पर जाएंगे तो टेस्ट भी करेंगे और आयशा फिर हमें गाना भी सुनाएंगी। अच्छा ये तो आपने बहुत मुश्किल काम बोल दिया, पता है, गाना मुझसे मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ तो मुझे पहले से ही पता था गाने के बारे मुझे में। लगता है आपकी आवाज अच्छी है, तो मैं जरूर आपका गाना सुनना पसंद करूंगी। तो आप सिंग करेंगे मैं मुझे। मेरी आवाज़ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी आवाज़ है आपकी, आपको डबिंग करनी चाहिए ओके। किसी ड्रामे वगैरह की ना। नहीं, डबिंग वाकई आवाज आपकी आजकल भारी है। टर्किश ड्रामे आ रहे हैं ना, टर्किश ड्रामों में आपने देखा होगा डबिंग हुई भी होती मैं तो है। टर्की गई थी ना, तो मुझे पता है वाकई वैसी ही वॉइस है आपकी। हाँ। क्योंकि वहाँ पे जो थे ना टर्किश हमारे जो, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा जो भी था ना टर्किश ही थी। ठीक, तो वो मुझे काफ़ी इस चीज़ के ऊपर अच्छा मेरे अंदर ज़रा वो आपने जैसे कहा ना कि बर्दाश्त वाला मादा थोड़ा सा कम है, ओह, तो ये लेकिन ये जो डबिंग का काम है ना ये काफ़ी यानी कि बर्दाश्त का काम है। बहुत इत्मीनान से बैठकर आप पूरा सीन देखेंगे, फिर आपको समझाया जाएगा बेसिकली इस वक्त जो है ना और जो हीरो feelings है के साथ voice या करनी विलन पड़ेगी। है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, फिर आप उसके ऊपर डबिंग करते हैं। बिल्कुल और वही ना, उसमें वही फीलिंग्स के साथ फीलिंग voice के साथ करनी और पड़ती है, उसमें और ना बहुत सिर्फ मुश्किल है। आवाज़ नहीं होती बल्कि उसमें हाँ हूँ अब ये मज़ा आ के भी गया। बहुत सारे हैं, सिर्फ ये एक नहीं है। हाँ, तो बहुत ये सारे problem हूँ है। में तो इस तरह के छोटे छोटे उसके अंदर जो है ना डॉट्स होते हैं, तो उसको फुल फोर करना पड़ता है बिल्कुल। तो ये मुश्किल काम है। आपने कभी डबिंग की? डबिंग मैंने नहीं की, लेकिन हाँ जैसे हमारा कोई शूट होता है हाँ, तो इसकी- उसकी जैसे वॉइस ओवर्स हमें देने होते हैं, तो वो तो होता है। खास तौर पे डबिंग के ऊपर नहीं, नहीं, dubbing के कभी ऊपर ऐसा नहीं नहीं किया। किया कि आपने किसी कोई शो है उसकी डबिंग करनी है तो आपको बुलाया गया हो? नहीं, ऑलरेडी माशाल्लाह से इतना काम चला है, मैं होस्टिंग भी करती हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं होस्टिंग भी करती अच्छा, हूँ। hosting की भी आपने? होस्टिंग भी करती हूँ, अच्छा। एज इन्फ्लुएंसर भी मैं जो है वो काम कर रही हूँ। होस्टिंग आपने क्या Acting भी कोई कर रही जैसे शो होता है उसकी होस्टिंग आपने जी, की जी, है? मैंने जैसे show मॉर्निंग शोज वगैरह? जैसे हाँ जी बिल्कुल, एक शो आ रहा था पीटीवी से, खेल नहीं बच्चों का, हम्म। तो वो उसका जो है वो हमारे रिकॉर्ड्स हो गए हैं, तो उसकी होस्टिंग की है। और एक हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, अमीर मुर्तज़ा, तो उनके जितने भी शोज होते हैं वो मैं ही होस्ट करती अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हूँ ठीक। ओवरऑल। और वो तो आपको पता है पब्लिकली होता हाँ है, पब्लिकली होता है। तो उसका भी थोड़ा सा है कि जब आपने वो शो कर लिया तो मुझे लगता है फिर इजी हो हाँ जाता है आपके लिए काम। चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत सारी बातें और भी करनी है आप लोगों के लिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन जाने से पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। बाय बाय। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है मिर्च मसाले में। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जीटीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और आयशा की तरफ से, और हमारे पास एक नन्ही मुन्नी जो है ना हमारी जो है ना दोस्त आई हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका नाम? ज़ाइना। ज़ाइना। आप 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 अपना सोच रहे पूरा होंगे नाम ये तो ज़ाइना बताएं। कौन है? सैयदा ज़ाइना फ़िदा। ज़ाइना फ़िदा, ओके। ज़ाइना है कौन ये आयशा बताएंगी। जी साइना जो है वो मेरी नीस है, मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है, जिनका हाँ। आपको बताया था मैं बहुत ज़्यादा अटैच हाँ, हूँ हाँ, जिनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उनकी छोटी बेटी है। ठीक है। और ये मतलब ऐसे था कि घर में एक नया नया छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास, बहुत सालों के बाद हमें भी बहुत प्यार था कि कोई छोटा सा बच्चा आए। तो जब से ये आई हैं इस दुनिया में तब से ये हमारी फेवरेट है। इनके बाद भी बहुत सारे बच्चे आ गए, लेकिन आज तक यही हमारी फेवरेट चल रही ठीक है, तो ज़ाइना आज आप अपनी खाला के साथ जो है ना यहाँ आई हैं, तो आपका क्या ख्याल आया कि आप में इनके साथ जो है ना आप यहाँ टीवी शो में आए?
आप इनसे काफ़ी आपको करीब है, आप इनसे बड़ी मोहब्बत करती हैं आप? अच्छा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप इनके साथ घूमने फिरने भी जाती हैं, जी। शॉपिंग के लिए भी जाती हैं। यस। तो आज आप टीवी पे भी आई हैं शो के लिए। तो मैंने सुना है आपके बारे में कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तो कौन सा आज सॉन्ग सुनाएंगी आप हमें? पल पल। हाँ? पल पल। पल पल। पल पल पाकिस्तानी गाना बताएं कोई। हाँ, नहीं, पाकिस्तानी नहीं आता। तो कोई कुछ और सुना दें, कुछ मजे का। हाँ। कोई आप स्कूल में इतनी कंपेयरिंग्स करती हैं, कुछ उसका बता दें हमें। हम्म, चलो मैं एक शेर सुनाती हूँ। शेर चले, ठीक है, सुनाती आप- हैं, ठीक है। बल्कि पाकिस्तानी सॉन्ग सुना देना। दिल दिल पाकिस्तान, इस तरह के आते हैं आपको मिली नगमे? मेरी नगमे आते लेकिन वो नहीं सुना। नहीं सुनाएंगी, अच्छा ठीक है। चलें आप शेर सुना दें, ठीक है। चांदनी चांद से होती है, हाँ, सितारों से नहीं। नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ठीक है, तो आपको हुई है कभी मोहब्बत? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कब तक होने का प्लान है वैसे? पता नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे गलत बात है, आपको बोलना चाहिए था कि आपको अपनी आनी से मोहब्बत है। ठीक है, तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 3। 3 में, ठीक है। तो आपके यहाँ तो स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन भी होते होंगे, आप टैबलो वगैरह भी करती होंगी, टैबलो वगैरह भी, ठीक है ना? तो उसमें कभी कोई आपने सॉन्ग नहीं गाया कोई? नहीं, अच्छा, तो वहाँ पर क्या शेर सुनाती हैं आप? नहीं ऐसे तो नहीं होते। स्पोर्ट्स होते हैं और स्पेल भी होते हैं और भी बहुत से। एक मेरी सेरेमनी हुई थी जिसमें हमें एक आर्ट कंपटीशन होता है और साइंस कंपटीशन। अच्छा, और मुझे नहीं, आर्ट कंपटीशन होता है, उसमें मुझे ड्राइंग बनाई थी रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस पे। तो जबरदस्त। मैंने एक बहुत प्यारी सी ड्राइंग बना के बनाई थी? ओह जी, वाह, मैंने और मेरी आपी ने दोनों ने टीम वर्क मिलके करके बनाई थी। ओह वाह, जबरदस्त। तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल मिला, वाह वाह, तालियां भाई। तो आप तो फिर इतनी सारे आप काम करती हैं, तो फिर आपको तो बहुत सारी अपना क्या नाम है, लतीफ़े वगैरह भी आते होंगे कोई? फनी लतीफ़ा, फनी लतीफ़ा कोई फनी आता है? जोक्स जो आप फनी जोक्स और आते आपके हैं? कजन्स आप लोग मिलके जो कर रहे होते हैं, वो भी सुना दें। कोई एक सुना देना अच्छा सा, ये फनी नहीं। सा। फनी नहीं आती। फनी कौन सा वाला आता है? नहीं याद आ रहा। नहीं, अच्छा शेर तो एक तो आपने सुना दिया, एक शेर और सुना देना हमारे लिए। अभी सिर्फ एक ही याद आ रहा। एक ही आता है बस? और कोई जोक्स वगैरह भी नहीं आते आपको? जोक्स तो बच्चों को बहुत आते हैं आजकल ना। इतने आप इंटरेस्टिंग जोक्स कर रही होती हैं घर पे जब बैठी होती है, तो अभी भी कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आयशा ये कैमरा आपका है नंबर 2। कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि ईद जो है वो पूरे साल के बाद एक दफ़ा आती है, तो आप अपनी फैमिली में जितने भी सारे लोग हैं घर के, अपने बुज़ुर्ग, उन सबके साथ बैठें, उनके साथ ईद मनाएं, ना कि उनसे नाराज़ होकर बैठ जाएं एक साइड पे कि तो हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो इंसान है, इंसान का मतलब ही है कि वो झुक के या किसी तरह से, मुर्दा जो होता है वो अकड़ा रहता है। तो आप लोग जाएं अपनी खुशी से घर क्या वालों के मिसाल दी साथ ईद आपने। मनाएं, ऐसा ना करें कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। ईद का दिन बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा सा दिन आता है, पूरे रमज़ान गुजार के हम लोग ईद मनाते हैं। तो सब अपने प्यारों के पास, अपने दोस्तों के पास जाएं, सेलिब्रेट करें ईद के इस प्यारे दिन को, और अपने बुजुर्गों को भी याद रखें। मैं बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा आपने जो मिसाल दी है ना, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि मुर्दे की तरह अकड़े हुए नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत देखा है कि इस फील्ड में भी आके मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं, वो थोड़ा सा उनका नाम हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हाँ, सही हैं। बात यही आवाम है जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इनके साथ हम लोग बिल्कुल। रूड हो जाएं। बिल्कुल। तो ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा हिट करती है। नहीं, मैं बहुत हमेशा अच्छी। सबसे बहुत अच्छे बहुत से अच्छा मिलती मैसेज हूँ। दिया आपने। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद आमीन। रखे और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, थैंक यू वेरी मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया आयशा, आप भी आई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शो गया हमारा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएं, इसलिए कि दूसरों को खिलाने से आपको दुआ मिलेगी और दुआ जो है अर्श पर जाकर लगती है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा, ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।